हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक विद अमन सर। तो दोस्तों, आज हम लोग घात, घातांक, कड़ी, पावर, इंडिसेस एंड सेट्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूं, जिसके माध्यम से हम लोग आज प्रत्येक क्वेश्चन 1 सेकेंड से भी कम समय में हल करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और फिर बता रहा हूँ कैसे हम लोगों को करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस कड़ी में 20 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका हमें बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ओके, तो देखें, इसका आंसर हम लोग देखते ही बता लेंगे कि इसका आंसर हमारा होगा 5। इसका आंसर हम लोग बोलेंगे 5। अब 5 कैसे बोलेंगे, चलिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। हम लोग सबसे पहले जो हमारी संख्या कड़ी में दी हुई होती है उसको दो ऐसे भाग में तोड़ते हैं जिसका अंतर 1 हो। जैसे हम लोग 20 को अगर कहें, हम लोग 10 और 2 में नहीं तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 और 2 का अंतर 1 नहीं होता। हम लोग कहेंगे 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4, और 5 और 4 का अंतर क्या? 1 होता है। तो हम लोग इस 20 को दो ऐसे भागों में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 हो, मतलब 5 गुणे 4। 5 और 4 का अंतर क्या? 1। 5 और 4 के बीच का, अगर इन दोनों के बीच का हम लोग डिफरेंस देखें तो डिफरेंस कितने का? 1। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग ऐसे इसको तोड़ेंगे 5 गुणे 4, और जो बड़ा होगा वो हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 5 हो जाएगा। तो क्लियर है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में अगर मैं यहीं पे 72 कर दूँ, 72 प्लस 72 प्लस 72 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब हम लोग 72 को ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस क्या हो? 1 का हो, अंतर 1 का हो। तो हम लोग कहेंगे कि क्या 8 और 9 का अंतर गुणा क्या? 72, और अंतर कितने का? 1 का। तो हम लोग बोलेंगे क्या यहाँ पे? 8 गुणे 9, और 8 9 72, और 8 और 9 के बीच का अंतर 1। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9। देखो, अगर प्लस में रहता है तो हमारा हमेशा बड़ा वाला आंसर होता है। अगर यही चीज़ माइनस में ही क्वेश्चन लिखा होता है तो हमारा आंसर हमेशा छोटा वाला रहता है। मतलब अगर प्लस में रहेगा तो बड़ा आंसर, माइनस में रहेगा तो छोटा आंसर। तो क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कड़ी में 56 प्लस कड़ी में 56 प्लस कड़ी में 56 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? आप लोग देखते ही बता देंगे। इसका मल्टीप्लाई हम लोग कैसे तोड़ेंगे? 8 गुणे 7। तो हमारा आंसर क्या? 8 जो बड़ी है वो आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक तरीके से और क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या होता है, बस प्लस के स्थान पे माइनस लगा होता है। तो हमें करना क्या होता है, जब प्लस के स्थान पे माइनस लगा होगा तो हम बड़ा वाला नहीं, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा छोटा वाला आंसर होगा, और दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना ही चाहिए। तो हमारा आंसर 7 हो। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग कहें कि 56 माइनस 56 यहाँ पे, और ये कड़ी में 56 है, और ये डॉट 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 इनफाइनाइट। तो अब हम लोग किसको आंसर कहेंगे? अगर हमारा माइनस में रहेगा तो हमारा उत्तर छोटा वाला होगा, अगर प्लस में रहेगा तो हमारा उत्तर बड़ा वाला होगा। तो अब इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? अब हमारा आंसर आ जाएगा इसमें 7। अब इसमें हम लोग उत्तर कहेंगे कि हमारा 7 है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन का हो जाएगा। अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन लिए थे 72 लिया हुआ था हमने, 72 और ये था 72। तो वहाँ पे हमने बोला था कि 72 को हम लोग तोड़े थे 9 × 8 में, 9 × 8। ठीक, तो हमने कहा था कि 9 आंसर हो गया था। कब? जब प्लस था। एक बात ये जरूर ध्यान देना कि यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस 1 होना चाहिए। जब हम लोग इनको तोड़ें दो भाग में तो इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए, तभी ये नियम लगेगा, नहीं तो ये नियम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने बताया था 9 होगा कब? जब यहाँ पे प्लस होगा। लेकिन अगर माइनस है तो हम लोग छोटा वाला लेंगे। माइनस मतलब कम। अगर माइनस रहेगा तो हम लोग छोटा वाला आंसर कहेंगे, अगर प्लस रहेगा तो हम लोग बड़ा वाला आंसर कहेंगे। तो अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग माइनस दे देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अब हमारा आंसर हो जाएगा 8। अब हम लोग कहेंगे आंसर हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो एक क्वेश्चन हमने दिया था 20 का, 20 प्लस 20 वाला था ना, 20, और यहाँ भी 20 कर देते हैं, और यहाँ भी 20 कर देते हैं।
और बाकी माइनस ये डॉट 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 इन्फिनाइट तक। तो इसमें हम लोग क्या किए थे, हमारा प्लस में था तो हमने कहा था 5 गुणे 4, तो हमारा आंसर हुआ था 5। लेकिन अगर माइनस में रहेगा तो हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। अगर डिफरेंस 1 है और अगर सिंबल माइनस का है तो हमारा आंसर हमेशा छोटा वाला होगा। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अगर यही चिन्ह प्लस दे दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक बात ध्यान दे, एक बात याद रखना कि अगर माइनस होगा तो हमेशा छोटा वाला, अगर प्लस होगा तो हमेशा बड़ा वाला आंसर होगा हम लोगों का। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हम बना रहे हैं, यहाँ पे 30 कर दे रहे हैं। ओके, 30 यहाँ भी हम लोग लिख दे रहे हैं 30, और यहाँ भी हम लोग लिख दे रहे हैं 30, और यहाँ पे सिंबल में बना दे रहा हूँ प्लस का। ओके, तो अब हमें आप बताएं कि इसमें आंसर क्या आएगा। आपको देखते ही पता लग गया, 6 पंचे 30 और सिंबल प्लस है तो हम लोग लेंगे बड़ा वाला, मतलब 6 आंसर हमारा हो जाएगा। इसको हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे, कहेंगे 6 × 5 और दोनों के बीच का अंतर 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिंबल हमारा प्लस का है तो 6 आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही सिंबल हम लोग बना दें माइनस का, इसी चिन्ह को अगर हम कर दें माइनस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, यही आंसर हमारा 6 नहीं माइनस है ना, तो इसलिए हमारा छोटा वाला, तो छोटा वाला क्या है हमारा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। समझ में आ रही है ना बातें, इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। चलिए अब हम लोग थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन देखते हैं। कब, जब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या दी हो जिसको हम लोग तोड़ ही ना सकें, जिसको हम लोग तोड़ ही ना सकें। जैसे मैं अगला क्वेश्चन बना रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हमारा अगला क्वेश्चन है 5 प्लस, यहाँ भी करड़ी में 5 प्लस, यहाँ भी करड़ी में 5 और प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट। अब देखें इसका हमें आंसर बताना है। तो देखो 5 को तो हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे। क्यों, अगर प्लस रहता है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और माइनस रहता है तो हम लोग पीछे जाते हैं। हमारा प्लस है तो हम लोग 5 से आगे बढ़ेंगे तब तक जब तक कोई हमें ऐसी संख्या नहीं मिल जाती जिसको दो पार्ट में तोड़ने पे दोनों के बीच का डिफरेंस 1 आ जाए, अंतर 1 आ जाए। जैसे अब 5 के हम लोग आगे बढ़ेंगे तुरंत 6 आ जाएगा। 6 को हम लोग दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या 3 × 2 कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल 3 × 2 कर सकते हैं। तो मतलब हमारा आंसर इसमें क्या बनेगा 2, और हम लोग 5 के सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो अब 5 तोड़ेंगे नहीं तो 5 के हम लोग आगे बढ़ेंगे क्या 6, 5 के बाद आएगा 6, और 6 को हम लोग तोड़ सकते हैं दो भाग में। 6 को हम लोग तोड़ते हैं क्या 3 × 2 टूटता है ना, 6 को हम लोग तोड़ते हैं ना 3 और 2, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोगों का आंसर हो जाएगा 2 और 3 के बीच का। इसका आंसर हमारा आएगा 2 एवं 3 के बीच। इसका आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच का। तो क्लियर है। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 5 के स्थान पे कर दे रहे हैं 3। ठीक, 5 के स्थान पे हम लोग ले रहे हैं 3। ओके, 3। अच्छा, इसी क्वेश्चन को पहले हम लोग एक बार माइनस में भी देख लेते हैं। माइनस वाला अगर रहेगा तो क्या करेंगे। ठीक, अगर माइनस में रहेगा तो हम लोग तो क्या करेंगे, यही अगर चिन्ह प्लस के बदले माइनस दिया है तो हमें कुछ भी नहीं करना है। बस हम लोग जो 5 के आगे बढ़ के कोई ऐसी संख्या ढूंढ रहे थे जिसको दो भाग में तोड़ने पे अंतर 2 1 का हो दोनों के बीच में, तो उसको हम लोग कहते थे, जैसे हमने 6 मिला तो हमने 3 और गुणे 2 किया या 2 × 3 किया, तो हमारा आंसर क्या है 2 एवं 3 के बीच का। लेकिन अगर यही माइनस लगाओ तो हम लोग अब आगे नहीं, माइनस है ना तो माइनस मतलब पीछे जाएंगे। अब हम लोग पीछे जाके कोई ऐसी संख्या देखेंगे जिसको दो भाग में तोड़ने पे दोनों के बीच का अंतर 1 आए। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे 5 को तोड़ नहीं सकते, 4 करेंगे तो 4 का मतलब क्या 2 × 2, अंतर 0 का दोनों के बीच। 4 के बाद 3 आएगा, 3 टूटेगा नहीं। 3 × 1 अगर आप करोगे भी तो दोनों के बीच का अंतर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद आएगा 2 × 1, 2 × 1 मतलब क्या 2। हम लोग 2 को हमारा 2 मिलेगा आगे मिलेगा 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 1 × 2, 1 × 2।
अब 1 गुणे 2 अगर हमारा आ गया तो दोनों के बीच का अगर हम लोग अंतर देखेंगे तो दोनों के बीच अंतर 2 है, 1 का है, 1 और 2 के बीच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच। आपके एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, इसमें पूरा पूरा आंसर नहीं देगा, ऐसे ही देगा। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 1 एवं 2 के बीच, अगर यही क्वेश्चन माइनस में हो गया तो। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ पे 5 के स्थान पे यहाँ पे 3 बना लें, 3 बना लें और यहाँ पे चिन्ह प्लस का लगा दें, ठीक, इसका हमें आंसर ज्ञात करना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हम लोग 3 प्लस लगा है ना, तो इसलिए हम लोग अब 3 के आगे जाने की कोशिश करेंगे, 3 के आगे बढ़ेंगे। 3 के आगे क्या, 4, 4 को हम लोग 2 गुणे 2 तोड़ेंगे तो होगा नहीं, दोनों के बीच अंतर है। 5 टूटेगा नहीं, 6, फिर 6 आया ना, 6 को हम लोग कर सकते हैं ना 2 गुणे 3, 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 और गुणे 3। अब दोनों के बीच का अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो ये 1 का है, सही है ना। तो इसका भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 एवं 3 के बीच। इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच का। ओके, क्लियर है। हमारा पिछले वाले क्वेश्चन का भी आया था आंसर 2 एवं 3 के बीच, इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा 2 एवं 3 के बीच का। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगले क्वेश्चन में मैं इसी 3 को बना दे रहा हूँ 7। अगर हमारा ऐसा दिया हो 7 + 7 प्लस ये करड़ी में ऐसे दिए हों और इसका मान हमें बताना हो क्या आएगा, तो हम लोग, हमारा सिंबल प्लस का है तो इसलिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, आगे बढ़ के इसको तोड़ेंगे तो क्या, 7 के बाद 8 मिलेगा, 8 2 भाग में टूटेगा नहीं, 9, 3 गुणे 3 अंतर 3 3 का 0, 10 5 गुणे 2 या 2 गुणे 5 अंतर 3 का हो जाएगा, 11 टूटेगा नहीं 12, 12 का मतलब 3 गुणे 4 और 3 और 4 के बीच अंतर 1 का। क्लियर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। चलिए देखते हैं हम लोग, यहाँ पे हमने कर दिया 12, 12 का मतलब 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 और दोनों के बीच डिफरेंस कितने का, 1 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 एवं 4 के बीच। क्लियर हो रहा है ना, आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच का। चलिए फ्रेंड हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगर इसी में हम लोग माइनस दे दें, माइनस दे देंगे तो हम लोग जो आगे जा रहे हैं वही पीछे चले आएंगे, 7 के बाद आएंगे 6 पे, 6 का मतलब 2 गुणे 3 और दोनों के बीच का अंतर 1 का। तो इसका अगर माइनस यहीं पे हो तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 एवं 3 के बीच। क्लियर है ना, क्लियर सारी बातें। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लिखते हैं। यहीं पे अगर हम कर दें 17, ये करड़ी में 17 प्लस करड़ी में 17 और प्लस यहाँ भी करड़ी में 17 और डॉट 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 इन्फिनाइट, इसका हमें बताना है आंसर क्या आएगा। तो हम लोग करेंगे क्या, हमारा प्लस है 17 है तो हम लोग 17 के आगे बढ़ेंगे और कोई ऐसी संख्या ढूंढेंगे जिसको 2 पार्ट में तोड़ने पे दोनों के बीच का अंतर क्या आए, 1 का हो। तो अगर हम लोग 17 के आगे बढ़ेंगे 18 आएगा, 6 गुणे 3 या 9 गुणे 2 अंतर तो आएगा नहीं 2 1 का। चलिए 18 के बाद क्या आएगा, 19, 19 टूटेगा नहीं, 20, 20 का मतलब क्या, 4 गुणे 5 और 4 और 5 के बीच अंतर कितने का, 1 का। क्लियर है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग इसको तोड़ेंगे किसके, 20 के रूप में। 20 का मतलब क्या, 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 और 4 और 5 के बीच अंतर कितने का, 1 का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 एवं 5 के बीच का। तो हमारा आंसर हो गया 4 एवं 5 के बीच का। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसमें इस टाइप का तो हो गया, हम लोग दूसरी टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अगर हमारा कोई क्वेश्चन ऐसे दिया हो, करड़ी में 5 फिर करड़ी बना दिया, अब यहाँ पे प्लस का सिंबल नहीं लगा, यहाँ पे इंटू हुआ है, फिर करड़ी में 5 लिख दिया गया, फिर करड़ी में 5 लिख दिया गया, फिर करड़ी में 5 लिख दिया गया। अब हमें बताना है डॉट 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 इनफाइनाइट, इसका मान क्या आएगा। तो इसको देखते ही बताओ इसका मान क्या, 5। जो भी संख्या करनी में होगी वही आंसर हो जाएगी। तो इसका मान क्या, 5 आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा 5। चलिए अगर यहीं पे अगर हम इसी 5 को हटा के यहाँ पे हम लोग 7 कर दें, 7 7 7, अब हम पूछे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इसका आंसर क्या, जो करनी में संख्या लिखी गई है वही हमारा आंसर होगा। इसका आंसर क्या, 7, इसका आंसर हो जाएगा 7। तो
ऐसा अगर कोई भी प्रश्न दे दिया हो, बीच में कोई प्लस और माइनस का सिंबल ना लगा हो और ये संख्या अनंत तक जा रही हो, तो हम लोग सीधे कहेंगे कि जो संख्या करड़ी में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या? जो संख्या करड़ी में है वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए, अगर यही हमारा करड़ी में यहाँ पे 5 है, फिर करड़ी में यहाँ पे 5 है, फिर करड़ी में यहाँ पे 5 है, फिर करड़ी में यहाँ पे भी 5 है, और फिर करड़ी में यहाँ पे भी क्या है, 5 है, और बस यहीं तक ये समाप्त है, इससे आगे ना बढ़ रहा हो। अब यहाँ पे देखो, हमने डॉट 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 करके अनंत तक इसको बढ़ाया नहीं हुआ, बस इतनी ही संख्या है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो जो करड़ी में संख्या लिखी हुई है हम लोग इसको लिखते हैं क्या, 5 लिख दिया। 5 ये हमने लिखा 5। अब क्या करेंगे, 5 लिख लिया। अब उसके बाद जितनी बार 5 लिखा गया है उतनी बार 2 का गुणा कर दो, या 2 पे उतनी घात लगा लो। जैसे 1 2 3 4 5 बार 5 लिखा गया है तो उतनी बार 2 का गुणा कर लो। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 आया ना। तो हम लोग 5 के घात में नीचे लिखेंगे 32 और इसी से एक कम ऊपर लिखेंगे क्या, 31। तो इसका आंसर क्या, 5 पे घात 31 बटा 32। इसका आंसर हमारा हो गया 5 पे घात 31 बटा 32। क्लियर है? एक बार फिर से बता दे रहे हैं, देख लें। हमने बताया अगर करड़ी में दिया है हमारा कोई इस तरह का प्रश्न, आगे डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक नहीं बढ़ा हुआ है, और हमें बताना इसका आंसर क्या आएगा, तो हम लोग करते क्या हैं, सबसे पहले जो करड़ी में संख्या दी हुई है उसको लिख लो। उसको लिखने के बाद जितनी बार करड़ी में संख्या लिखी हुई है उतनी बार 2 का गुणा कर लो। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32। तो हमने नीचे लिखा 32 और इसके 5 के घात के रूप में नीचे 32, और इसी से एक कम करके ऊपर बटा में कर लो 31। 32 से एक कम क्या, 31। तो इसकी आंसर क्या आ गई इसका, 31 बटा 32। 5 पे घात 31 बटा 32। तो चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगर हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है यही, इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें, थोड़ा सा और बड़ा, यहाँ पे एक बार में करड़ी में 5 को और लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब क्या करना, सबसे पहले तो हम लोग अपनी करड़ी वाली संख्या को लिखेंगे 5। उसके बाद 5 हमारा 1 2 3 4 5 6 बार है, हम लोग 2 का गुणा करते चले जाएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, 64। हम लोग नीचे क्या लिखेंगे, हमारा 5 पे घात बटा में नीचे हमारा हो जाएगा 64, और इसी से एक कम ऊपर क्या, 63। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 पे घात 63 बटा 64। इसका आंसर हो गया 5 टू द पावर 63/64। चलिए हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक प्रश्न और हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, यहाँ पे कर दे रहे हैं 7, 7, फिर 7 और फिर 7 और फिर 7। ठीक, इतना ही कर रहे हैं, आगे का मिटा दे रहे हैं। अगर इतना ही दिया हो तो 7, 7। तो देखो हमने करड़ी में लिखा है 7 7 7 7, 4 बार है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे नीचे क्या, 7, और इस पे पावर क्या, इस पे बटा लगाएंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, नीचे हो जाएगा 16, और ऊपर हो जाएगा क्या, ऊपर हो जाएगा 16 से एक कम 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 पे घात 15 बटा 16। तो क्लियर है ना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।